prove that the opposite angles of a cyclic quadrilateral. साइक्लिक वर्ड जब आपका आ जाता है, कीप इन माइंड दैट इट मींस दैट सर्किल के अंदर वो पॉइंट्स, अब सर्किल के अंदर नहीं, सर्किल पर वो पॉइंट्स होंगे जो कॉन्साइक्लिक होंगे, याद रखिएगा। मतलब ऑल द पॉइंट्स विल बी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज नोन एज साइक्लिक। तो देखिए अब दिस इज द सर्किल। देखिए क्या बोला है, जरा पढ़ लीजिएगा कि नाउ प्रूव दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सर आपका सप्लीमेंट्री का मतलब 180 ना, दो एंगल्स का सम आपको 180 करना है। तो देखिए गिवन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये हो गया, देखो आपका क्लियर है ना। अब देखिए आप पॉइंट्स इसमें लेने की सबसे बड़ी बात है, आप लेते कैसे हैं। ए बी मैंने यहां ले लिया, सी, द सेम कंडीशन इसमें हो सकती है। देखिए ये माइनर आर्क देख रहे हैं आप, देखो पीछे की तरफ मेजर आर्क देख रहे हैं, दिमाग इसमें सेम सेगमेंट हो। या कल आपने जो प्रूव किया था एन आर्क विच सबटेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट, इसमें माइनर आर्क, इक्वल आर्क, मेजर आर्क, तीन चीज। इक्वल आर्क का मतलब सेमी सर्किल हो गया आपका, वो सारी चीजें आपको देखनी है। देखिए मतलब A, B, C, D, all the 4 points are concyclic on the circumference of a circle. Concyclic on a circle का मतलब ही circumference पे हो गया। तो ना देखो ये अब आपका टू प्रूव आपको करना है इसमें एंगल A प्लस एंगल C, आपका देखो अपोजिट एंगल एंड एंगल B प्लस एंगल D इससे इक्वल टू आपका 180। श्योर क्लियर। आप क्या करिएगा, यू राइट प्लीज कंस्ट्रक्शन नाउ ज्वाइन O with A and B, sorry C, देखिए दो पोजीशंस को क्लियर कर लीजिएगा इस फिगर में। देखिए A O B, अभी मैं यहाँ पे एन आर्क देखो, एन आर्क में सबसे एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट, वो बात की बात है। अभी सिर्फ देखिए आपका, अगर आप एंगल को देखिए, एंगल इट इज मोर देन 90, आपका देखो ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल आपका देखो ना, इट इज मोर देन 90 डिग्री एंड आपका देखो याद रखिएगा लेस देन आपका 180 डिग्री। इसका मतलब आपका क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल है। फाइन क्लियर। ये वाला देखेंगे आप, ये वाला देखेंगे, पहली केस देखिए आपका। और अब इसी को मैं अलग बनाना चाहूंगा क्योंकि देखो आपका ना कि जिससे आपको ये फर्स्ट सर्किल मैंने ले लिया, आई हैव टेकन दिस एंड सेकंड सर्किल आई एम द सेम आई एम टेकिंग आपका नाम। अब देखो अगर आप देखेंगे एन आर, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये क्या है, व्हाट इज दैट, देखो एंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला आपका एंगल क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल था। पीछे की तरफ से देखिए, इसको भूल जाइए आप, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यू फॉरगेट इट। आपका नाम देखो जैसे ऐसे देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे एन आर विद सबटेंड एंगल एट द सेंटर डबल देन द रिमेनिंग पार्ट आपका आ जाएगा इसमें। इसलिए आपको समझाने के लिए ये मैंने इसलिए मिटाया कि आपको मेजर आर्क दिखेगा। देखिए अब आपका देखो ये इसी का क्या है, मोर देन 180 डिग्री है, देखो ये आपका इज इट क्लियर, और आपका लेस देन 360 डिग्री, 270 भी आप लिख सकते थे। तो ना दिस इज द, ये आपका देखो रिफ्लेक्स एंगल हो गया।
दो चीजें समझ आ गई इसमें, ओके। तो ना वो इसीलिए समझाया था। अब आपका देखो प्रूफ, आप कोई जरूरी नहीं फिगर को ऐसे बनाए, आप ए पॉइंट को यहां ले लीजिएगा, आप सी को, लेकिन ये क्या होना चाहिए, साइक्लिक में होना चाहिए। साइकिल का मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी भी होता है, चक्रीय क्रम जिसको कहते हैं, एक चक्र में होता है आपका नाम। देखो दिस इज आपका, देखो ये आप ए यहां ले लेते, बी यहां ले लेते, सी यहां ले लेते, सी यहां, डी यहां ले लेते, कहीं भी ले सकते, लेकिन क्या होता हमें देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए हमने ऐसे लिया। इज इट क्लियर? फाइन। तो देखिए ये देखिए सेंट्रल लाइन में सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल आपका, देखो इज इट क्लियर? तो ना देखो आपका फर्स्ट इन ए सर्किल सी ओ आर, आर का मतलब रेडियस हो गया, ओ का मतलब सेंटर हो गया, देखिए आपका ना। तो ना दिस इज एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी नीचे की तरफ देखिएगा, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल याद रखिएगा, इसीलिए वो मैंने वहां क्लियर किया था आपका। देखो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। व्हाई दिस एंगल इज, व्हाई इज दिस एंगल इज डबल? Exactly. Now, an arc which subtends the angle at the center is double या twice भी लिख सकते, then the angle made on the remaining part of the circle, then the angle made on the remaining part of a circle, remaining part है RP, रावत जी के पापा नहीं है, this is the remaining part आपका। देखो इज दैट क्लियर? फाइन। जरा देखिएगा ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है ये आपका, क्लियर? तो नाम देखो दिस इज फाइन। अब आप इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेंट्रल एंगल जो होगा हमेशा सरकमफ्रेंस वाले एंगल से होगा, ये डी यहां हो सकता है, एनीवेयर, डी मे बी एनीवेयर ऑन द मेजर आर्क, लेकिन आप चेक करते हैं माइनर आर्क से, जैसे ये माइनर आर्क से आपका पहले माइनर आर्क में बनेगा सेमी सर्किल पे और आपका इज इट क्लियर? फाइन। देखो अब देखिए ये देखिए आपको बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंसी हो रही है इसको, अब एग्जाम में आप कैसे करेंगे? अगर ऐसे बना दिया तो मैं तो कहता वाव होना चाहिए बच्चे का, आपने ये ऐसे क्यों पलट दिया, क्या पलट दिया, ये तो मूर्ख लोग कहते हैं। देखो इसको अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही, देखो ये देखिए ऐसे करो या ऐसे करो, ये देखो आपने क्या किया, देखो इसी फिगर को देखो आपका ना और लिख दिया आपका इन, आपने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी आपकी मर्जी है, एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमा दिया, ऐसे देखो देखिए ये ओ है, देखिए आपका ना, अगर आप ऐसे देखेंगे देखो ऐसे भी घुमा सकते थे, या फिर बी यहां आ गया, देखो ए यहां, ये देखो आ गया, देखो ऐसे घुमाया तो बी यहां आ गया, देखो अब देखिए देखें एक कहा था, ये देखो आपका दिस इज बी, ये आपका सी था, तो बी ये जगह पे सी था, देखो आपका नाम
arc, an arc which subtend angle is double than the remaining part of the circle. अब ये जो आप एंगल देख रहे हैं, देखो ना, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल. ये जो एंगल आप देख रहे थे, दिस इज द रिफ्लेक्स. श्योर, इसी में से है, पीछे की तरफ से देख रहे हैं आपका, देखो ना, एंगल ए ओ बी यहाँ पे दो टाइप से काम कर रहा है. एक तो ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ से काम कर रहा है, एक रिफ्लेक्स एंगल की तरफ. तो देखो एंगल ए ओ बी ये आपका देखो रिफ्लेक्स एंगल, इज इक्वल टू आपका देखो ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी. ABC. An arc which subtends the angle at the center is double than the remaining part of the circle. An arc measurement. An arc which subtends the angle at the center is double than the remaining part of the circle. सर वो AOB नहीं AOC होगा. कौन सा? वो रिफ्लेक्स एंगल है ना. AO C. Thank you. ठीक हो गया, क्लियर, ब्यूटीफुल, सो नाइस. अब कर दो, ये हो गया सेम थ्योरम. अब देखिए तो ना सी पार्ट में आपका देखिएगा, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 या आप एडिंग करिएगा, क्योंकि कंपेयर करने का तो मतलब ही नहीं होता है. एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपका नाम देखो ये ऑन बोथ हैंड्स या बोथ साइड्स. तो ये एंगल ए ओ बी ये देखो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, और प्लस देखो अगेन एंगल ए ओ बी ये आपका देखो रिफ्लेक्स एंगल है. एक तरफ से देखो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है और एक तरफ से आपका देखो दोनों रिफ्लेक्स. इसके लिए रिमेनिंग पार्ट ये था, इसके लिए रिमेनिंग पार्ट ये था. इज इट क्लियर? इक्वल टू आपका देखो रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल लेफ्ट टू लेफ्ट इज इक्वल आपका देखो ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी आपका देखो ना, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल आपका देखो ए बी सी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी और प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल. क्लियर हो गया? अब इन दोनों को देखो ए ओ बी और ऑब्ट्यूज प्लस रिफ्लेक्स एंगल दोनों मिलकर के क्या बन रहा है? इट्स ए कंप्लीट एंगल. ये क्या बन रहा है आपका नाउ? ये कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल बनाने के लिए आप क्या करते हैं? देखो ऐसे करते हैं. या कंप्लीट एंगल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे ए आपका देखो ये ओ आपका हो गया, ये बी हो गया, देखो आपका ये हो गया कंप्लीट एंगल. अब ये कंप्लीट एंगल ए ओ बी हो गया, इसे अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा, अंदर आपके पास देखो एंगल ए डी बी और प्लस आपका एंगल ए बी सी हो गया. देखिए तो कंप्लीट एंगल कितने का होगा? एग्जैक्टली, गॉड ब्लेस यू. नाउ देखो दिस इज द 360. क्योंकि ये आपका ना पूरा मिल करके आ रहा है या ये पूरा मिल करके आ रहा है, दैट इज कंप्लीट. तो 360 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी और प्लस आपका देखो एंगल ए बी सी. ये देखो तो ना एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 360 बाई 2. ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, 2 विल कम डाउन एज अ डिनोमिनेटर. तो देखो बीच वाले का देखो 3 कैरेक्टर्स पे दिखेगा आपका नाम एंगल ए डी बी, एंगल ए बी सी. तो बीच वाला ले लीजिएगा. तो देखो आपका नाम एंगल डी और प्लस एंगल बी इज इक्वल टू आपका देखो ना 180 डिग्री. श्योर? अब थोड़ा सा उसके हिसाब से कर दीजिएगा. एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब करने का तो आप क्या है, इसको फिर ऐसे बना सकते हैं, यूं करके तो नहीं. लेकिन अब आपका क्या करने का देखो आपका डी में इन क्वाड्रिलेटरल में देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इससे बड़ा आपका कितना होता है? हाउ मच? द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स इज आपका कितना हो गया? फाइन. कोई दिक्कत? वैसे आप जैसे आपने ये किया ना, ऐसे आप इसको फिगर को ऐसे बना करके आप बना दो. जैसे ये है, अब आपने ए बी को जोड़ा, आप क्या करेंगे? यहाँ से डी को ऐसे ले लेते हैं आपका. देखो अभी मैं फिगर बना करके दिखाता हूँ आपका. देखो ना, तो ये
तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो, ये इक्वेशन नंबर आपका नाम ये 4 पे आपका वैल्यू रख दीजिएगा 3 से, तो आपका देखो एंगल ए प्लस एंगल आपका सी, ये तो रह गया। आपका बी प्लस डी की जगह में यू विल कीप आपका 180 आपका ना देखो दिस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल आपका देखो ना 360 माइनस 180 एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल आपका देखो 180 डिग्री। श्योर? तो ना देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो ना ये एन आपका ये 4 था, ये 5 था आपका देखो ना एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसने कहा आपने ऐसे क्यों नहीं किया, तो आप यहाँ पे क्या करें, इसको ना यूज करके आप क्या करते, सिमिलरली कर देते थे। आप सिमिलरली करते, तो सिमिलरली में देखो क्या करना पड़ता आपको, देखना व्हाट यू हैव टू डू डियर, ये मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा। A few people have often some sort of tendency, आपने इसको ऐसे क्यों नहीं किया, हमने तो क्वाड्रिलेटरल का आपका सम आपका लगा दिया आपका, देखो ये क्या होगा क्वाड्रिलेटर्स के, ये आपका क्वाड्रिलेटर्स सम प्रॉपर्टी अपने यहाँ पे यूज कर दी आपका देखो ना हुई। लेकिन अगर किसी को दिक्कत है, इफ समवन हैज अ प्रॉब्लम आपका नाम देखो जैसे, तो देखो ये आपने ए तो यहाँ पे यू हैव टेकन, ये देखो सी तो आपने लिया ही हुआ है, ये आपका देखो बी लिया हुआ है ना देखो जैसे, तो थोड़ा सा इसको क्या करिएगा, यहाँ बी को यहाँ ले लीजिएगा और डी को यहाँ ले लीजिएगा आपका देखो। तो जब आप ज्वाइन करेंगे देखो आपका नाम सेंटर के साथ, तो ये थोड़ा ऐसे ओ आ गया, ठीक हो गया ना देखो। अब देखो ये एन आर, देखो एन आर विच सबटेंड द एंगल एट द सेंटर देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, तो देखो आ गया। तो जैसे आपने इसमें किया, अब आपका देखो आप क्या करते, ये इन सर्किल सी ओ आर आपका देखो ना आप क्या करते, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, एंगल बीओडी, एंगल बीओडी जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता इज आपका ट्वाइस ऑफ एंगल आपका बी सी डी होता। इज इट क्लियर? फिर देखिए अब आप नाउ यू ज्वाइन दिस, ये आपको बताने के लिए सिमिलरली अगर आपने करना है देखो, तो फिर अब आप इधर से देखते देखो अपना, फिर मैं फिगर बना करके दिखा दूं आपको देखो ना, फिर जैसे उसमें था ये देखो मेजर आर्क में देखो एन आर विच सबटेंड द एंगल एट द सेंटर, ये देखो आपका दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल एन आर्क विच सबटेंड द एंगल एट द सेंटर, रिमेनिंग पार्ट वही आर्क देखो अपना ये पीछे, तो आपका देखो एंगल बीओडी जो रिफ्लेक्स एंगल है इस इक्वल टू आपका क्या हो जाता है अपना दो ट्वाइस ऑफ एंगल बीएडी। अगर इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटर व्हिच इज क्वाड्रिलेटर सम प्रॉपर्टी a प्लस बी, तो आप यहाँ पे लिख करके इतना करके फिर फिगर को ऐसे बना करके आप फिर आप समझ गए, उसमें भी आपका क्या होता था, एक बार ही आपका क्या होता ऑब्ट्यूज एंगल होता, तो आपका एन आर्क विच सबटेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, यानी कि एंगल बीओडी इज ट्वाइस ऑफ एंगल आपका बीसीडी। और इधर से अगर आप देखते हैं ना देखो एन आर्क विच सबटेंड द एंगल एट द सेंटर, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा, मेजर आर्क में बन रहा है, जबकि ये देखो माइनर आर्क में बन रहा है, तो आपका ना दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस वन। श्योर? बिल्कुल ऐसे। अगर किसी को दिक्कत है, ये आपका ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करना है, तो आप बिल्कुल सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट। इसका फिर ऑल्टरनेटिव बताता हूं मैं, देखिए आपका नाम